दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार पर एक बार फिर से। क्या खबर सुनाऊं आपको? खबर यह सुनाऊं कि देश का लिब्रांडू समूह अब अपने मुंह में दही जमाकर बैठ चुका है। दलाल और भांड मीडिया अब कुछ भी नहीं बोलेगा, उससे सांप सूंघ गया है। बुद्धिजीवियों को कहीं ना कुछ काम है, बहुत ही व्यस्त हैं बेचारे, तो अब देश के बड़े मसलों पर बोलना नहीं चाहेंगे। और आज हमारे ऐसे पत्रकार बंधु जिन्हें मजहबी रंग देना हर मामले में आता है, उन्हें अब आज किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलिए जानते हैं आखिरकार मामला क्या है। वैसे मामला तो सभी जानते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण जो साफ तौर पर अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बारे में तनिक सोचना चाहिए। 16 अप्रैल 2020 की घटना का वो वीडियो जो दिल दहलाने वाला था। साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि एक अफवाह के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया यह जाता है कि यह अफवाह थी चोरी की। ये चोर और डकैत लोग हैं, साधुओं के बेस में आकर के ये बच्चा चोरी करते हैं और इस अफवाह के बाद मॉब लिंचिंग हो जाती है। अब इस बीच सवाल यह खड़ा होता है कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तो फिर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही थी, सरकारें, सत्ता, प्रशासन, पुलिस क्या कर रहा था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जब वह साधु जिनके ऊपर लोगों द्वारा लाठियां भाजी जा रही थी, मारा जा रहा था, आपने वीडियो में देखा होगा, साइड में मैं प्ले कर रहा हूं, किस तरह से वो पुलिस का हाथ पकड़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले उन्हें बचाएंगे। पुलिस वाला उसे अंदर से लेकर के आता है और लोगों के हवाले इस तरह कर देता है जैसे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हो और बड़े से बड़े उम्मीदवार जो रक्षक के तौर पे देखे जाते हैं वो देख रहे हो खुलेआम। ऐसा ही कुछ मंजर ऐसा देखने को मिला। उस वीडियो को देखने के बाद तो शायद ही आप सोए होंगे। सवाल नंबर 3 ये कि घटना अगर 16 अप्रैल की है तो इस घटना का वीडियो 2 दिनों बाद क्यों वायरल होता है? आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मीडिया को कितने रुपए दिए थे इस बात को छुपाने के लिए? क्योंकि यह बात तो तब उजागर होती है जब स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा यह वीडियो वायरल होता है। सवाल नंबर अगला ये कि इस घटना में आखिरकार वो भीड़ की हिंसा क्या सोची समझी साजिश थी? ये सारे सवाल हेर फेर कर उस जगह पर आकर टिकते हैं जिस जगह से खेल शुरू होता है वामपंथी मीडिया का, जिस जगह से खेल शुरू होता है लिब्रांडुओं का, जिस जगह से खेल शुरू होता है ऐसे बुद्धिजीवियों का जिन्हें हिंदुत्व से कट्टर विद्रोह है, जिसे हिंदुत्व से नफरत है। और यही नफरत और गफलत की राजनीति उन स्थानीय लोगों के अंदर भरी गई जो हिंदुत्व का कपड़ा, हिंदुत्व का भगवा धारण किए हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है और उस गुस्से के कारण वो किसी को मार देते हैं। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? सवाल ये उठता है कि अफवाह किसने फैलाई? सवाल ये उठता है कि अफवाह फैलाने के बाद भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? तो चलिए उन सभी बातों का खंडन करते हैं। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो उस वीडियो में एक आवाज आ रही है, वसीम भाई बस करो। ये वसीम भाई क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, ये वसीम भाई होता क्या है? वसीम भाई उन आदिवासियों का नाम है? वसीम भाई किसी हिंदू तत्वों का नाम है जो स्थानीय तौर पर हंगामा कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को पता है वसीम एक ऐसे शांतिप्रिय समुदाय का नाम है जो आजकल कहीं दिल्ली में जाकर के जमात लगाता है और हिंदुत्व को कोरोना से संक्रमित करना चाहता है, लोगों को भ्रमित करना चाहता है। दूसरा जो आपको सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाले हैं, जयराम धाक भावर, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, उन लोगों के नाम अगर आप सुने, इनके नाम से इनके मजहब का पता नहीं लगा सकते आप, लेकिन इनके काम से इनके मजहब का पता आपको कुछ क्षणों में पता चलेगा। जयराम धाक भावर, महेश सीताराम रावत, गणेश देवजी राव, रामदास रूपजी असारे और सुनील सोमाजी रावते, ये चारों लोग सीपीआईएम के नेता हैं, सीपीआईएम के स्थानीय नेता जिन्हें साफ तौर पर पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके बाद आते हैं सीताराम चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पंचायत समिति का अध्यक्ष, और आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को प्राप्त है। यानी कि कहीं ना कहीं किस पर उठाए उंगली, मिली भगत में ये सारा काम हो रहा है। अरे देखिए जनाब, मेरे देश को ये क्या हो रहा है। ये साफ तौर पर ये आंकड़े आपके सामने नाम क्यों रख रहा हूं ये भी आपको बताता हूं। इसके बाद रविश कुमार एनडीटीवी प्राइम टाइम शो लेकर के आता है और रविश कुमार खंडन करता है कि मेरे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर लोगों के द्वारा, हिंदुत्व के द्वारा, संघियों के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि रविश कुमार दोगला है। तो क्यों नहीं दोगला है?
रवीश कुमार, जब तबरेज अंसारी मारा जाता है तो तुम्हारे इस चैनल का टैगलाइन होता है कि एक मुस्लिम युवक की भीड़ ने, हिंदुओं की भीड़ ने मार मार के निर्मम हत्या कर दी। और जब 2 साधु उसके ड्राइवर के साथ मारे जाते हैं तब आपको यह लगता है कि 3 युवकों की मॉब लिंचिंग में, 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाती है। यह डूबने और शर्म करने वाली बात है, मरने की बात है तुम्हारे लिए रवीश कुमार। तुम्हें सोचना चाहिए। प्राइम टाइम शो लेकर के आप ये सारी बातें करेंगे कि अरे नहीं, मैं बहुत साफ चेहरा हूं। जनता को गुमराह करना छोड़िए और फालतू बातों, फालतू तथ्यों को सामने मत लाइए। इसके साथ ही मामला सियासी हो गया। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सियासत करना, लोगों की लहू पर सियासत करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि एक के बाद एक देवेंद्र फडणवीस हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, सबके बयान आने लगते हैं। लेकिन इन सब बयानबाजियों और इन मजहब के बीच में एक बात, एक सवाल जो हमेशा गुम हो जाता है, और वो सवाल ये कि आखिरकार यह मॉब लिंचिंग के नाम पर धार्मिक हत्याएं, मजहबी हत्याएं कब तक होंगी? आखिरकार यह कब से शुरू हुआ और इसका अंत कब तक होगा? आखिरकार यह कि हिंदुत्व के ऊपर इस तरह से कब तक लांछन और कब तक सवाल उठाए जाएंगे? कब तक साधुओं की हत्या होगी? तब मुझे मानस की एक चौपाई याद आती है, जो अपनी पत्रकारिता को कुछ देर साइड में हटा करके अपने दिल से रखता हूं कि साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरे नगर अनाथ कर तैसा। और वही कुछ होने वाला है आज की तारीख में। साधु की हत्या जब हुई है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। यह देश साधु संतों का है, अखंड भारत। और अखंड भारत में जब इस तरह की, अखंड भारत को एक सूत्र में बांधने वाले साधुओं के साथ इस तरह के कांड होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली छवि क्या होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो आंकड़े आपके सामने रखे, जो नाम आपके सामने रखे, ये सीपीआईएम नेता के नाम रखे या फिर वीडियो में वसीम भाई बोलते हुए आवाज के नाम रखे, तो आपको इस पे एक खंडन और करना चाहूंगा, जो सबसे आखिरी का है कि सीपीआईएम के ये जितने भी नेता थे, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन आदिवासी हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग इसको फिर से, कि जितने भी नेता हैं ये क्रिप्टो क्रिश्चियन आदिवासी हैं, जिन्हें 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस ने कस्टडी में रखा है। क्रिप्टो क्रिश्चियन आदिवासी यानी कि साम्यवादी दलों ने इन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन आदिवासी बनाया है, जो कि साफ तौर पर हिंदुत्व के विरोध में ये लोग गतिविधियां करते हैं, अपने आयोजन करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। यानी कि यहां पे समझने की बात यह है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह संस्कार है, उस संस्कार को मिटाने के लिए, मजहब समझकर मिटाने के लिए न जाने कितने ही हर दिन आ रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब इन्हें अच्छा जवाब दिया जाएगा। आप इससे क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप यह भी बताइए कि इस तरह की भीड़ की हिंसा को अंजाम देने वाली भीड़ के साथ, मजहबी भीड़ के साथ क्या करना चाहिए। धन्यवाद।